हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी प्यारे बच्चों को कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे आप जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो कंप्लीट डिटेल मैं आपको आज की इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि किन किन बच्चों को इस वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर आप एनडीए का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सीडीएस का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, एनडीए के अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और नेवल एकेडमी, चाहे आप किसी भी एंट्री के थ्रू जा रहे हो तो आपको इसमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। और सीडीएस वाले बच्चों को आईएमए और ओटीए एंट्री के थ्रू जा रहे हो, उसके लिए अगर आपकी प्रेफरेंस है तो आपको जो है अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो पूरी डिटेल वीडियो रहने वाली है, ठीक है। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें। और आपको पता है कि सारी डेट सिलेक्शन, एसएसबी की डेट सिलेक्शन वगैरह सब कुछ जो है वो आपको अकाउंट क्रिएट करने के बाद ही ऑप्शन आता है। तो किस तरीके से आपको अकाउंट क्रिएट करना है वो चीज़ वन बाय वन करके हम सीखते हैं। और सबसे पहले उन सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई हो जिनका एक रिटर्न एग्जाम क्लियर हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले ये हमारे कुछ सितारे हैं ड्रीमर्स के, जिन्होंने जो है आज रिकमेंड हुए हैं और जल्द ही ये अपने जो है ट्रेनिंग एकेडमी का हिस्सा बनने वाले हैं। ट्रेनिंग के अंदर जाएंगे और अपने ड्रीम्स को पूरा करेंगे, ठीक है। तो इन सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई हो। तो सबसे पहला स्टेप मैं आपको बताता हूं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि किन किन बच्चों को जो है इस वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है, ठीक है। तो आप एनडीए के अंदर हैं, एनडीए एंट्री के थ्रू हैं, तो आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या नेवल एकेडमी, जो भी आपकी प्रेफरेंस है, तो आपको इस वेबसाइट पे अकाउंट जो है वो बनाना ही बनाना पड़ेगा, अपना जो है रजिस्ट्रेशन करना ही करना पड़ेगा। और सीडीएस के लिए आईएमए और ओटीए वाले बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है। जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो एक चीज ध्यान रखना, ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। और जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो सबसे पहला जो आपके पास आएगा पेज वो इस तरीके से आएगा। और एक चीज ध्यान रखना, कुछ चीज़ें देखो, आजकल जो है वो फेक चीज़ें भी चलती हैं, तो वो ध्यान रखना कि ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाना जिसका लोगो आपका ये रहेगा, ठीक है। और जैसे ही आप पेज ओपन करेंगे सबसे पहली चीज़ ये आएगी, तो इसके अंदर आपको ये कैप्चा कोड फिल कर देना है और एंटर कर लेना है वेबसाइट के अंदर। और जब से ही आप कैप्चा कोड ये फिल करेंगे, एंटर करेंगे, तो आपके पास ये वाला पेज ओपन होता है। कई बार ये पेज ओपन नहीं होता है, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन होता है। तो आपको क्या करना है, होम पेज पे क्लिक करें, मतलब होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस वाले पेज पे आ जाना है। तो जब आप होम पे क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। अब आप एनडीए और सीडीएस एंट्री के थ्रू जा रहे हैं तो ऑफिसर एंट्री ही है, ठीक है। तो एनडीए और सीडीएस वाले ऑफिसर एंट्री है, तो आपको यहां पे देखो ये दिख रहा है ऑफिसर सिलेक्शन वाला ऑप्शन। तो आपको एक ऑफिसर सिलेक्शन वाला ऑप्शन दिखेगा, तो आपको क्या करना है, ऑफिसर एंट्री वाले इस वाले ऑप्शन पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको आगे फिर से एक प्रोसेस आएगा, लेकिन आपको मैं उससे पहले एक चीज बता देता हूं, ठीक है। ये हमारे ड्रीमर्स के अंदर हमारा एसएसबी प्रोग्राम भी चलता है। हमारा टोटल 15 दिन का एक प्रोग्राम होता है जिसके अंदर हमारा पूरा कंप्लीट इंटरव्यू और साइक, जीटीओ सब कुछ एसएसबी के बारे में होता है। ये हमारे एसएसबी मेंटोर्स हैं, ठीक है। आलूवालिया सर है ग्रुप कैप्टन, और दीपक त्यागी सर है विंग कमांडर, ठीक है। और कैप्टन जो है मधुकर त्यागी सर हैं हमारे पास, और रिटायर्ड कैप्टन एस जायसवाल सर हैं जो हमारे इंटरव्यूइंग ऑफिसर है। और यहाँ पे लेफ्टिनेंट कर्नल रोहित मेहरा सर हैं, इनके बारे में आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। और रिटायर्ड कर्नल हमारे पीपी बालाकोटी सर हैं, ठीक है। तो ये हमारी एसएसबी की टीम है जो प्रॉपर बच्चों को गाइड करती है एसएसबी के लिए। और हर एक डीआईपीआर क्वालिफाइड हैं, एसएसबी बोर्ड्स के अंदर रह चुके हैं, ठीक है। और जितने भी हमारे एसएसर्स हैं, जितने भी हमारे एसएसबी टीम के जो मेंटर्स हैं, वो सारे के सारे
बहुत मेहनत करते हैं तभी इतना रिजल्ट आता है हमारा। लास्ट जो हमारी रिकमेंडेशन हुई थी, पूरा हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हमारे एसएसबी के भी एडमिशन ओपन है, ठीक है। आप जो है हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके आप सारी डिटेल ले सकते हैं एसएसबी के बारे में। ये हमारी पूरी टीम है जो आपको एसएसबी की जो है प्रिपरेशन करवाएगी। देखिए, हम प्रॉपर बच्चे को ये भी बताते हैं कि कहाँ पे कमी है, इंटरव्यू के अंदर हो, चाहे वो साइक हो, चाहे वो जीटीओ हो, तो उसको कैसे इंप्रूव करना है, ये सारी चीजें जो है प्रॉपर तरीके से बताई जाती है, ठीक है। तो ये हमारे एडमिशंस ओपन है, आप इस नंबर पे कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन और बाकी की फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। आगे का मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं कि जैसे ही आप जो है इस वाले पेज पे क्लिक करेंगे, आपको जो है ये वाला फेस ओपन होगा। अब जिन बच्चों ने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है, तो वो जो है यूजर नेम, पासवर्ड से और कैप्चा कोड से लॉगिन कर सकते हैं। और जैसे आप नए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो न्यू वाले बच्चे जो नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो वो इधर इस साइड वाले में आपको नया रजिस्ट्रेशन का सेक्शन मिलेगा, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और जैसे रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको एक इंस्ट्रक्शन का पेज ओपन होगा। और फिर आगे लास्ट में उसमें जाओगे, इंस्ट्रक्शन सारे पॉइंट्स उसमें 1 बाय 1 करके लिखे हुए हैं। 5 मिनट लगाइए, उस सबको पढ़ लीजिए, जितने भी कॉलम्स हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहते हैं, तो सारे पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा 1 बाय 1 करके, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो, है ना। और फिर उसके बाद क्या करना है, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे, अच्छा उससे पहले एक चीज बताता हूं, जैसे रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, तो ये सारी चीज आ जाती है। इस पे क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ के बता दे रहा हूं। इस पे लिखा हुआ है कि डियर कैंडिडेट कीप द फॉलोइंग आइटम्स विद योर ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। क्या क्या चीजें होनी चाहिए? आधार कार्ड, या फिर जो आपका मैट्रिक जो है वो 10th क्लास का सर्टिफिकेट वो होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो आपके सिग्नेचर होंगे उसकी जो है वो फोटो होनी चाहिए आपके पास, जिसका साइज भी यहाँ मेंशन है 5 KB से 10 KB का। आपकी सॉफ्ट कॉपी लेटेस्ट, जो आपकी लेटेस्ट है, मतलब आज की, जैसे आज जिस भी दिन आप वीडियो देख रहे हो उसी टाइम की आपकी लेटेस्ट फोटो आपके पास होनी चाहिए, जिसका साइज भी यहाँ मेंशन है, ठीक है। आधार लिंक, आपका जो आधार कार्ड है वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, क्योंकि उस पर OTP जाता है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, आपके पास एक एक्टिव मेल आईडी होनी चाहिए, मतलब एक ऐसी मेल आईडी होनी चाहिए जो आपकी पर्सनल है, जिसको आप टाइम टू टाइम चेक कर रहे हो, है ना, जो आपको बताएगी एक्टिव, जिसपे अगर कोई मेल आए तो आपको तुरंत पता चल जाए। एक एक्टिव मेल आईडी होनी चाहिए। और आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है जी। आप 10th है तो 10th, 12th अपीयरिंग वाले 10th वाला अपलोड कर सकते हैं, वो सारी चीजें। और आपके एड्रेस की डिटेल आपके पास होनी चाहिए प्रॉपर। तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स आप, मतलब ये सारी चीजें आप पहले से अपने पास रखना रेडी एकदम। तो फिर उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और फिर आपके पास आधार कार्ड के लिए, ठीक है, उसमें ऑप्शन आता है आधार वाला एक मैट्रिकुलर, तो आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप। और फिर उसके बाद आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपके पास OTP आएगा। और जो भी आपका OTP आएगा, किस नंबर पे OTP आएगा? जो आधार कार्ड से आपका नंबर लिंक है उस नंबर पे। और फिर आपको ये OTP इसमें फिल करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और फिर आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि जो आपने आधार कार्ड में डिटेल भरी है, क्या मैं वही डिटेल उठा लूं, जैसे कि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है। तो अगर आप आधार कार्ड वाली डिटेल देना चाह रहे हैं तो आधार कार्ड वाली डिटेल दे दीजिए। और अगर आप यहाँ पे आधार कार्ड में, जैसे सर मेरा 10th का मार्कशीट पे अलग है, आधार कार्ड में करेक्शन कराने वाली है, ये सब चीजें हैं, तो आप यहाँ पे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें जो है भर भी सकते हैं। बाकी आधार कार्ड वाली डिटेल वाला ऑप्शन यहाँ पे टिक करना है आपको। टिक करके अलाउ पे क्लिक कर देना है, तो वो आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन आपकी उठा लेगा। और जैसे ही आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन उठाएगा तो आपके पास ये एक पेज ओपन होगा जिस पे लिखा होगा रजिस्ट्रेशन, जिस पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, जैसे आपका नाम, डोमिसाइल स्टेट कहाँ से है, ये सारी चीजें आपको भर देनी है। ये कॉलम पूरा आएगा, जैसे स्क्रॉल करोगे तो ये सारी डिटेल, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल पर्सनल डिटेल्स हैं आपकी। ये सारी पर्सनल डिटेल्स आपको इसमें फिल कर देनी है। और इसमें एक नीचे जब आप जाओगे तो एक ऐसा एक पेज ओपन इसी में ही है, पर्सनल डिटेल वाले में ही, जैसे स्क्रॉल करोगे ना तो ये नीचे लास्ट में ये चीज इस पे लिखा हुआ है कि योर मेल आईडी विल बी
योर यूजर नेम विच कैन नॉट बी चेंज वंस क्रिएट, ठीक है। और यहाँ पे रेड कलर में एक चीज लिखी हुई है कि फॉर एनडीए आईएमए एसएससी एंटी एंट्रीज द मेल आईडी शुड बी सेम एज प्राइमरी मेल गिवन इन यूपीएससी फॉर्म। मतलब जब आपने यूपीएससी का फॉर्म भरा था तो उसमें आपने जो मेल आईडी दी थी ना, सभी बच्चों ने दी थी मेल आईडी, तो वही मेल आईडी आपको यहां पे क्या करनी है, एंटर करनी है। अगर आप एनडीए के बच्चे हैं, अगर आप आईएमए के बच्चे हैं, अगर आप एसएससी एंटी एंट्रीज के बच्चे हैं, तो आपको वही मेल आईडी यूज करनी है। जब आपने फॉर्म जो भरा था वही मेल आईडी आपको वहां पे यूज करनी पड़ेगी। बाकी जो भी आपको हेल्प चाहिए आप कमेंट करके हेल्प भी ले सकते हैं वीडियो के अंदर। मोबाइल नंबर भरा और इस पे टिक किया, फिर ये कैप्चा कोड भरा और आगे आके आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद आगे का प्रोसेस है, आपको एजुकेशन, आपकी जो भी एजुकेशनल डिटेल है अपनी सारी क्वालिफिकेशन वाली फिल कर देनी है। फिर आपको वही फोटो और सिग्नेचर वाला अपलोड कर देना है। फिर उसके बाद ऑप्शन सारे आपको जितने भी वो उसमें सबमिट करोगे, जितने भी कॉलम्स आते हैं वो सारे आपको फिल करते जाना है। कोई भी हेल्प चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको हेल्प मिल जाएगी। उसके बाद आपको आधार वेरिफिकेशन कर देना है। फिर उसके बाद ये जो डेट सिलेक्शन वाला ऑप्शन आएगा ये तब आएगा जब एसएसबी जो है स्टार्ट होती है, तो उससे पहले डेट सिलेक्शन का ऑप्शन जो है वहां पे अभी शो नहीं होगा, लेकिन वो जब भी शो होगा उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आधार वेरिफिकेशन हो गया। उसके बाद एक ऑप्शन और भी होता है, जब भी एसएसबी स्टार्ट होगी उससे पहले आता है, डेट सिलेक्शन से पहले वो बैंक डिटेल का कोई ऑप्शन आता है। उसके बाद डेट सिलेक्शन, आप डेट सिलेक्शन करके उसमें फाइनल सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर उस डेट, जिस डेट को आपको सेलेक्ट करना है वो डेट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। वो जब भी एसएसबी आएगा तब आपका ऑप्शन दिखता है, पहले ऑप्शन नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये सारी चीज थी। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी हेल्प चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको पूरी हेल्प, पूरी जानकारी हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा पता चल गया होगा कि कैसे अकाउंट क्रिएट करना है। और सभी बच्चों को, जितने भी बच्चों का रिटर्न क्वालिफाई हुआ है, चाहे वो एनडीए के थ्रू हो, चाहे वो सीडीएस के थ्रू हो, चाहे वो आप टीएस एंट्री जा रहे हो, और जो भी बच्चा एसएसबी की प्रिपरेशन करना चाहता है तो आप हमारे ड्रीमर्स देहरादून के ब्रांच में आ सकते हैं। मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड कर दिया और जो भी डिटेल आपको चाहिए आपको उस नंबर पे डिटेल भी मिल जाएगी। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।